पहले ऑटो वाले को देखो, ई रिक्शा वाले को देखो, फिर गाय वगैरह को देखो। मतलब ड्राइविंग करना बड़ा टफ टास्क हो जाता है। और बहुत से लोग कहते भी है कि अगर भाई आपने कानपुर में गाड़ी चला ली ना तो आप कहीं भी गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि यहाँ सो हेलो गाइस, मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं ड्राइव विद अंकित। पेश है आपके लिए एक और वीडियो। और गाइस आज की वीडियो में हमारा ड्राइविंग ट्यूटोरियल रहने वाला है और मार्केट एरिया से भी क्रॉस करने वाले हैं और मेन रोड से भी क्रॉस करेंगे, सिग्नल्स में मिलेंगे। तो मेन चीज ये है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हमें ड्राइविंग करनी है, कैसे हम बिगनर से प्रो की तरफ जा सकते हैं। धीरे धीरे इंप्रूव करने के लिए ड्राइविंग टिप्स मिलेंगे आपको, साथ ही साथ सिग्नल में कैसे ड्राइव करना है। और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है तो उसको भी कंसिडर करेंगे कहीं ना कहीं अपने वीडियो में। सो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं ऐसे ही कार्स और ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस जो कि इंप्रूव करते हैं आपकी ड्राइविंग को। सो गाइस ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है सेट, सीट बेल्ट हमने लगा लिया है। अब देखिए क्लच दबाएंगे और गाना ऑफ कर लिया, सबसे जरूरी वो है, नहीं तो कॉपीराइट तुरंत आएगा। तो ये देखिए क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया है, हैंड ब्रेक डाउन करा। अब देखिए धीरे धीरे राइट साइड की तरफ जाएंगे। उससे पहले कार आ रही थी, देख लिया, उसको निकल जाने देंगे। और ये देखिए धीरे धीरे इस तरह से जो हम रोड में मर्ज होते हैं कि देख लेंगे पीछे से कोई कार आ तो नहीं रही हो, और फिर धीरे मूव करते हुए बीच में चले जाएंगे। वाइपर चला लेते हैं, पानी आ गया ना, कुछ ड्रॉपलेट आ गई है। बारिश हो रही थी, बारिश फिर बंद हो गई, मौसम जो है बहुत बढ़िया हो गया। बट ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि बिना एसी के काम चलना ही नहीं है। तो देखिए अभी आगे शायद ट्रैफिक है, हाँ गाड़ी हल्की हल्की चल रही है। ये देखिए यहीं से ब्रेक लगाते हैं और ये देखिए सेकंड गियर पे है, सेकंड गियर पे उठा दूंगा क्योंकि गाड़ी की जो है मोमेंटम था, गाड़ी की स्पीड थी, फर्स्ट गियर लगाना ही पड़ गया। अभी देखिए बोला कि उठा ही दिया, मोमेंटम है, लेकिन बाइक आ गई सामने, स्पीड और ज़्यादा कम हो गई, फिर फर्स्ट गियर लगाना ही पड़ा। मजबूरी है, लगाना पड़ेगा तभी गाड़ी उठ पाएगी। नहीं तो होता क्या कि अगर मैं वहीं से क्लच छोड़ता ना तो गाड़ी खाती हमारी झटके और गाड़ी झटके खा के हो जाती बंद। तो वो चीज़ हमें करनी नहीं थी, इसलिए मैं तुरंत फर्स्ट गियर की तरफ शिफ्ट हो गया और आराम से ड्राइविंग कर ली। अभी देखिए थर्ड गियर लगा दिया है, रोड जो है वो थोड़ी खाली दिख रही है तो यहाँ पे स्पीड करेंगे। अब देखिए एज अ बिगनर आपको कहीं भी देखिए रोड थोड़ी खाली दिखती है, लगता है कि हम यहाँ स्पीड कर सकते हो तो वहाँ पे स्पीड करिए। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ड्राइव करिए। आपको लग रहा है कि ट्रैफिक आ गया तो वहाँ स्लो चलाइए, ऐसे चलाइए कि अंदर कॉन्फिडेंट रहे और यकीन रहे कि यार हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, कोई भी सिचुएशन होगी आई विल कंट्रोल इट। ये चीज़ सोच के आपको ड्राइव करना। भी देखिए गड्ढा था ना तो उधर, तो मैंने ब्रेक लगाया, अब इधर से वैन आ रही थी तो अपनी स्लो कर ली स्पीड। अब देखिए फर्स्ट गियर लगा दिया, सेकंड गियर लगाया था, फिर फर्स्ट गियर लगा दिया, क्योंकि ये देखिए चढ़ाई देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। ये देखिए ऐसे पूरी विजिबिलिटी जो है वो ऊपर हो गई। अब देखिए डाउन जाएंगे तो देखिए विजिबिलिटी ऐसे चली जाएगी यूँ। तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा बड़ा, मतलब ऐसे बिल्कुल पहाड़ की तरह बना रखा है उसे। हॉर्न करेंगे कि भाई साइड हो जाए, उसके बाद निकलेंगे। और ये देखिए अब जो रास्ता है वो कंजस्टेड होता जाएगा, तो जैसे जैसे रास्ता कंजस्टेड होता जाएगा वैसे वैसे हमारी चलाने की टेक्निक जो है वो चेंज हो जाएगी। क्लच पे पैर ज़्यादा रहेगा क्योंकि क्लच का यूज़ जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी देखिए ये ठेले वाले भाई साहब, तो इसने करा किनारे, उसके बाद देखिए यहाँ से गाड़ी निकालते हैं। तो ये देखिए गाड़ी निकाल ली। अब यहाँ से आगे सीधे चलेंगे, रास्ता जो है वो और पतला होता जा रहा है, मतलब जितनी चौड़ी रोड से हम आए थे वो और पतला हो गया। राइट साइड जाना है, हमें राइट साइड का इंडिकेटर दिया और स्लो मोड़ेंगे क्योंकि देखिए बारिश भी हुई है और टर्न वगैरह पे ना बाइक वगैरह का बड़ा देखना पड़ता है। बारिश में बाइक तो और ज़्यादा ही स्लिप होती हैं, तो वो चीज़ भी हमें देखनी है कि ऐसा ना हो कोई स्लिप होके पता चला गाड़ी से लड़ जाए या गाड़ी के आगे आ जाए। ये देखिए हॉर्न करते हुए निकलेंगे यहाँ से। और ये कानपुर का जो है ग्वालटोली एरिया है, ये भी कंजस्टेड रहता है। अभी तो बारिश वगैरह हो गई है तो इसलिए उतना रश नहीं देखने को मिल रहा है, वरना यहाँ पे भी बहुत रश मिलता है। अब देखिए बार बार देखिए गियर जो है डाउन करना पड़ रहा है, मतलब फर्स्ट गियर जाना पड़ रहा है, सेकंड गियर जाना पड़ रहा है क्योंकि स्पीड मिल ही नहीं पा रही है। तो जब कभी भी आप मार्केट एरिया या ऐसे एरिया में चलते हैं जो कि कंजस्टेड रहता है, बहुत रनिंग रहता है, तो आपको यहाँ ऐसे ही ड्राइव करना पड़ेगा। मतलब आप सेकंड गियर पे ड्राइव कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, अगर आपकी स्पीड जो है मेंटेन है तो कर सकते हैं। अभी देखिए फिर से मुझे थर्ड गियर लगाना पड़ा क्योंकि खाली था, तो स्पीड करनी है तो गियर तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ये देखो भाई ई रिक्शा बीच में रोक दिया बिल्कुल, देख रहे हो यहाँ यही है भाई, यहाँ रोड का बड़ा सिस्टम ख़राब है। और ये ई रिक्शा तो कहीं मतलब बीच में रोक दिया भाई, अब किनारे करके रोक लो यार, लेकिन नहीं, बीच में रोक दिया, जहाँ किसी ने हाथ दिया ये वहीं रोक देते हैं। अब देखिए गाय वगैरह काफ़ी मतलब हैं यहाँ, तो रोड पे बड़ा देख के चलना पड़ता है। पहले ऑटो वाले को देखो, ई रिक्शा वाले को देखो,
फिर गाय वगैरह को देखो। मतलब ड्राइविंग करना बड़ा टफ टास्क हो जाता है। और बहुत से लोग कहते भी है कि अगर भाई आपने कानपुर में गाड़ी चला ली ना तो आप कहीं भी गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक तो इतनी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी रोड पे। ये देखिए भाई साहब, जैसे कि ये देखिए, ये बिल्कुल रॉन्ग साइड ला रहे हैं। उधर रोड है लेकिन अब उधर देखिए कोई यात्रा जा रही है तो इस चक्कर में रॉन्ग साइड से आ गए हैं। हालांकि उधर जगह है इतनी कि आप कॉर्नर से निकल सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा, तो इसलिए रॉन्ग साइड से जाओ और जल्दी पहुँच जाओ। देखिए कभी ना कभी मैंने भी करी ज़रूर होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैंने करी ना हो तो ये भी है कि मैंने भी करी ज़रूर होगी। तो लेकिन ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए जल्दी नहीं है तो अपनी लेन में ही ड्राइव करो, आराम से ड्राइव करो। अब देखिए यहाँ पे कितना कंजस्टेड रोड है और साइड में ठेला चल रहा है, तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो न्यू बिगनर होते हैं ना, उन्हें और ज़्यादा टफ लगने लगता है टास्क की। उधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर देखिए जैसे कि ठेला खड़ा है, अब इधर से निकालना है, तो बड़ा जजमेंट लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आगे देखिए कोई गाड़ी चल रही है तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं कि देखिए जैसे वो गाड़ी निकली है तो आप सेम उसी डायरेक्शन में गाड़ी को जो है अपनी निकाल सकते हैं, उसी मतलब अलाइन करते हुए उसी गाड़ी के पीछे, तो ईजिली गाड़ी जो है निकल जाएगी। आपको इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो भी यहाँ से देखिए रेस करेंगे और आगे से बस आ रही है, इधर ई रिक्शा खड़ा है, ये देखिए बस निकली। तो मैंने पहले ही लेफ्ट साइड दबा ली अपनी कार। मैंने पहले ही अपनी कार जो है लेफ्ट साइड दबा ली थी, क्योंकि मुझे दिख गया था ना बस आ रही है, तो इसलिए पहले ही किनारे कर लो। तो आपको ये चीज़ देखनी रहेगी कि आपको पहले से ही देख लेना है। जब आप उधर से कोई व्हीकल आ रहा है या मान लीजिए कोई भी चीज़ आ रही है, तो आप पहले से प्री डिसीजन ले लो और उसको फिर कंट्रोल कर लो। मतलब आप थोड़ा और दबा लो ताकि गाड़ी उधर से आराम से निकल जाए। क्योंकि बस वगैरह ना भाई कभी कदार मैंने देखा है कार से ऐसे तुरंत चिपकते हुए निकलती हैं। कई बार तो कईयों का ओवरव्यू जाते हुए मैंने खुद देखा है। तो यहाँ देखिए इस तरह से ड्राइव करेंगे और स्टीयरिंग जो है आपको कंट्रोल करनी है। तो स्टीयरिंग पे आपको ध्यान देना है कि स्टीयरिंग आपको लाइट हाथों से पकड़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे कस के पकड़ के चला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। लाइट मूवमेंट रखो। आजकल वैसे भी स्टीयरिंग जो है कार्स की वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक आ रही हैं, तो जो कि बहुत ही हल्की रहती हैं। अब इसकी भी मेरी ग्रैंड आई10 की, हालांकि ये तो बहुत पुरानी है, मतलब 9 साल हो चुके हैं गाड़ी को, लेकिन तब के टाइम में भी इसमें इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आती थी, इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है। स्टीयरिंग देखिए 2 टाइप की होती हैं जो आजकल आती हैं, हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक। हाइड्रोलिक वाली थोड़ी भारी होती है, उसमें थोड़ा मतलब मुझे जैसा लगता है कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, क्योंकि वो थोड़ी भारी लगती है आपको। कई गाड़ियों में टाटा की हो या फॉर्च्यूनर, आप फॉर्च्यूनर देखते हैं, फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग जो है वो हाइड्रोलिक है, वो आपको भारी लगेगा। और जैसे जैसे आप MG की गाड़ियाँ ज़्यादा चलाएंगे, हुंडई की चलाएंगे, तो इनकी जो है स्टीयरिंग वो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग मिलेगी। इसमें मोटर दी रहती है जो कि कंट्रोल करती है हमारी स्टीयरिंग को। तो स्टीयरिंग का मूवमेंट जो बहुत ही लाइट हो जाता है। सिटी में जैसे आप हाईवे में मूव करोगे ना तो हल्का सा उसमें हार्डनेस आ जाती है, मतलब भारी लगने लगती है, ताकि ड्राइवर को जो है कॉन्फिडेंस आए चलाने में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्का सा ऐसे इधर उधर टिल्ट करा और गाड़ी जल्दी से मूव हो जाए। तो आपको अपनी स्टीयरिंग के अकॉर्डिंग जो है अपना कंट्रोल बनाना है और फिर ड्राइव करना है। स्टीयरिंग बहुत ही लाइट पकड़ेंगे और आराम से, जितना देखिए स्पीड हमारी कम होगी उतना हमें स्टीयरिंग रोटेशन जो है ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो रोटेशन जो है कम देना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड जैसे ज़्यादा होगी ना तो हम हल्का सा भी टिल्ट करेंगे तो हमारी गाड़ी बहुत जल्दी मुड़ जाएगी। आपको इन सारी बातों का जो है वो ध्यान रखना है और ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगी। जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये सब चीज़ें सारी पता चलेगी, फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए ये बलेनो को मोड़ना है राइट, तो ये जल्दी से टर्न ले, फिर मैं इसके पीछे मैं भी ले लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने ईजिली यहाँ से टर्न ले लिया। रोड में थोड़ा बैरिकेटिंग है यहाँ पे, आगे देखते हैं सिग्नल ग्रीन है अभी, कहीं रेड ना हो जाए, तो थोड़ा फास्ट ही चलते हैं। फास्ट क्या मतलब बलेनो के पीछे बिल्कुल चलेंगे और क्रॉस करने की सोचेंगे कि इसी बारी में क्रॉस हो जाए बंद होने से पहले ही। तो ये देखिए हमने क्रॉस कर लिया। देखिए ये रोड जो है वो सिविल लाइंस रोड है, तो बहुत ही अच्छी रोड है, आराम से ड्राइव कर सकते हैं, स्पीड भी कर सकते हैं, ट्रैफिक में मिलेगा कहीं ना कहीं, लेकिन ड्राइविंग जो है वो स्मूथ होने वाली है हमारी। सो गाइज मुझे जो है अब आगे ही थोड़ा काम है, तो मैं अपना काम निपटाता हूँ। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। सो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के जरिए बताइएगा ज़रूर। कोई भी सजेशन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे DM कर सकते हैं मेरी Instagram ID पे। और गाइज अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।